क्या कहा? तुम संस्कार भर रहे हो और तुम्हारी लड़ाई रावण के साथ। क्या संस्कार भर रहे हो? दैवी संस्कार। ये लड़ाई लड़ना दैवी संस्कार होता है? हैं? असुरी संस्कार। असुरी संस्कार। रावण से लड़ाई लड़ना दैवी संस्कार है या नहीं है? नहीं। लड़ाई न लड़े, सरेंडर कर दे। रावण के सामने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया रावण के सामने लड़ाई न लड़े, सरेंडर कर दे, ये ठीक रहेगा? ये दैवी संस्कार होगा? अगर हम पक्के देवता हैं तो हम है कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी जो भी विदेशी विधर्मी है, इनके सामने हम सरेंडर नहीं हो सकते। हम अभी संस्कार भर रहे हैं। क्या? कौन सी युग में? संगम युग में। सतयुग त्रेता में तो वहां लड़ाई लड़ने की बात ही नहीं, लेकिन हम संस्कार कहाँ के लिए भर रहे हैं? संगम युग के लिए भर रहे हैं। 21 जन्म के लिए। सब वहां तो लड़ाई होगी नहीं। माया से लड़ाई लड़ने के संस्कार हमारे वहां तो होंगे ही नहीं। द्वापर से लेकर कलयुग। हाँ, द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक इन विदेशी विधर्मियों से हमको युद्ध करना पड़ेगा। तो जो बच्चे युद्ध करने वाले हैं, राम संप्रदाय वाले, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। तुम क्या? तुम ये संस्कार भर रहे हो, यहाँ संस्कार भर रहे हो और वहां लड़ाई लड़ते रहे। कहाँ संस्कार भर रहे हो? संगम युग में। संगम युग में जब से ज्ञान में आए और जब तक प्रत्यक्षता न हो, जब तक पूरी प्रत्यक्षता न हो, तब तक हम ये संस्कार भर रहे हैं। जब तक हमारी रावण के ऊपर पूरी विजय इस दुनिया में नहीं होती है, राम राज्य जब तक नहीं आता है, तब तक हम संस्कार भर रहे हैं युद्ध के। काम क्रोध लोभ मोह, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारियों के साथ हमारा युद्ध है। कोई स्थूल युद्ध नहीं है। कौन सा युद्ध है? हमारा विकारों का युद्ध है। काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ कैसे हम लड़ाई लड़े? आत्माभिमानी बनेंगे तब लड़ेंगे, या देह अभिमानी बनेंगे, हिंसक बन पड़ेंगे तब लड़ेंगे? आत्माभिमानी बने। तो आत्माभिमानी बन करके हम इन 5 विकारों को ऊपर आघात कर सकते हैं। अगर आत्माभिमानी न रहे, थोड़ा भी देवान आया तो ये हमारे ऊपर घात कर देते हैं। तो तुम ये संस्कार में, तुम्हारी इस रावण के साथ लड़ाई है, अभी है लड़ाई इस रावण के साथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ। और फिर क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? सतयुग त्रेता में तो वहां लड़ाई होगी नहीं। संस्कार हमने यहाँ भरे लड़ाई के, फिर ये संस्कार उदित कहाँ से होंगे? द्वापर युग से उदित होंगे। तो द्वापर युग से हम जब ये संस्कार उदित होंगे तो वहां हमको पढ़ाने वाला उस्ताद मिलेगा। शिव बाबा जो उस्ताद है, आत्मिक स्थिति की पढ़ाई पढ़ाने वाला, वो हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन मिलेंगे? जो भी मनुष्य गुरु आएंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं जिनमें भी प्रवेश करेंगे, उनके द्वारा हमको आधीन बनाने की चेष्टा करते हैं और हम लड़ाई लड़ते हैं उनसे। जो सूर्यवंशी होंगे वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर चंद्रवंशी होंगे, इस्लाम वंशी होंगे, बौद्ध वंशी होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या दूसरे वंश के होंगे तो क्या करेंगे? दूसरे वंश वाली आत्मा होगी, कम जन्म लेने वाली आत्मा होगी, या कम टाइम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाली आत्मा होगी, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं होगी, तो क्या करेंगी? उन कामी क्रोधी लोभी मोहियों अहंकारियों के सामने हार खाते रहेंगे। संस्कार अभी भर रहे हो, यहाँ अगर हार खाने के संस्कार ज्यादा है तो वहां भी हार खाते रहेंगे। यहाँ अगर जीतने के संस्कार है तो वहां भी अच्छा, जीतना किसे कहते हैं और हारना किसे कहते हैं?
एक से नहीं सुन के दूसरा से सुने। वो युद्ध लड़ने वाला, चलो युद्ध करने वाला युद्ध करे और युद्ध करते करते खेत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो हार गया या जीत गया? हैं? ये तो हार गया है। हार गया। मर जाने से तो हार जाएंगे। नहीं ओके, अब हमारे लक्ष्मी भाई लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दिया, पीछे से किसी ने वार कर दिया, मारी तलवार और फिर खलास। ना जो परस्त मानते हैं? जो परस्त मानते हैं। बिजय दजखन माइथे आना इनकी हाँ। जान से जो हार मानता है दजखन माइथे वो हार गया, भले शरीर छूट जाए। देवम वा पाते में क्या शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो हम जिस काम पे हम डटे हुए हैं, जो युद्ध पे डटे हुए हैं, वो युद्ध करना न छोड़े, लक्ष्य पूरा करना है। लक्ष्य पूरा करके नहीं पूरा तो लक्ष्य नहीं हुआ, लेकिन अंदर से अंत मते सोई गति होगी ना। अंत मते क्या थी कि हम विजय पाएंगे, विजय पाएंगे, विजय पाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने फिर क्या कर लिया, आखिरी मरते मरते क्या कर लिया, उसकी आंखें फोड़ दी। लक्ष्य तो पूरा कर लिया, हारा तो नहीं। साइकिल पर सवार होता है, सीखता है, बार बार गिरता है, तो क्या वो साइकिल चढ़ना छोड़ देता है? नहीं। इसी तरीके से ये हमारी जो युद्ध है, इस युद्ध में हमको बार बार माया एक घूंसा मारती है, दो घूंसा मारती है, तो क्या हम हार गए? हारा तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक वो छोड़ छाड़ के अधीन न हो जाए। माया के अधीन हो जाएगा फिर वो लड़ाई लड़ना बंद कर देगा। तो जब तक हमारी लड़ाई है तब तक हम हारे हुए नहीं कहे जा सकते। तो 5 विकारों के साथ लड़ाई है। भल तुम घूमते फिरते हो, देखने में लगता है कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी घूमते फिरते भी माया अटैक करती है कि नहीं है? करती है ना। घूमते फिरते भी, चलते फिरते भी माया मन के अंदर अटैक तो करती रहती है, संकल्पों में अटैक करती है, दृष्टि में अटैक करती है। चलते चलते दृष्टि कहाँ की कहाँ चली जाती है, तो अटैक तो कर रही है। दृष्टि से अटैक करती है, वृत्ति में अटैक करती है। जब अटैक करती है, आक्रमण करती है, तो फिर हमारी वृत्ति चलायमान होती है, दृष्टि चलायमान होती है। और जब दृष्टि वृत्ति दोनों चलायमान होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? अंदर से संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। संकल्प जो चलना शुरू हो जाते हैं, अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पाया तो वाचा में भी आएंगे, वाचा से फिर कर्म में भी आएंगे, और कर्मेंद्रियों से हार खा ली तो गए, फिर पाप कर्म बन जाता है। तो द्वापर युग से माया हमको लथेड़ती चली आई। कोई आत्मा ऐसी है जो उनसे हार खाती रही, और कोई आत्मा ऐसी है जो उनसे हार नहीं खाया, लड़ती रही, अंत तक युद्ध करती रही, आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिर जाती। तो जो आत्मा आखिरी जन्म में आकर के नीचे, क्योंकि आखिरी जन्म में तो नीचे गिरना ही है कि नहीं गिरना है। माया किसी को छोड़ती नहीं। अगर छोड़ दे या कोई माया से बच जाए, फिर माया सर्वशक्तिवान नहीं कही जाएगी। माया भी सर्वशक्तिवान है, बाप भी सर्वशक्तिवान है। तो आखिरी में आकर के आत्माएं कोई न कोई है जो निर्बल पड़ जाती है। कोई आत्मा है द्वापर की आज में ही निर्बल पड़ जाती है। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है इब्राहिम, जिसका आधार बनता है, तो कमजोर हो गई ना, कमजोर हो गई, अधीनता में आ गई, उसने प्रवेश किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, उसी समय से पतित हो गई। कोई आत्मा द्वापर की आदि में पतित नहीं बनती। कलयुग के अंत में जब शिव बाबा आता है, लड़ाई होती है, उस समय कमजोर पड़ जाती है। तो ये लड़ाई चलती रहती है, तुम्हारे संस्कार बढ़ रहे हैं। अगर जो हिम्मत हार गए, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन से नहीं हारना है। भले तुम घूमते फिरते हो, कुछ भी काम करते हो, काम की बात नहीं है, काम तो कर्मेंद्रियों से ही किया जाएगा। लेकिन जो भी काम करते हो, उस काम करते करते
मन को, दृष्टि को, वृत्ति को, वाचा को, कर्मणा को चेक करती रहना, कहाँ हमने हार खाई और कहाँ हम संघर्ष करते रहे और कहाँ तक संघर्ष करते रहे और कहाँ हथियार डाल दिए। बुद्धि में तुम्हारी रहता है कि बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना हम बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद नहीं करेंगे, कोई देहधारी को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। देहधारी के संग के रंग से क्या होगा? संग का रंग उस देहधारी का लग जाएगा। देहधारी तो जो होते हैं वो पाप कर्म करने वाले ही होते हैं, क्यों देवान में रहते हैं।